जो प्रश्न, जो विकास काम, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो सभी काम मुझे एकनाथ जी शिंदे ने जो सपोर्ट किया, उसके वजह से ही कुर्ला विधानसभा में आप देखते रहेंगे कि बहुत ही अच्छा तरह का माहौल और बहुत ही अच्छे तरह के काम मैंने किए हैं। सब लोगों को जोड़ना ये मेरा काम है, और क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ, लोगों ने एक विश्वास मुझ पर रखा हुआ है कि किसी भी हालत में एक अच्छा आदमी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, इस मिट्टी का ही मैं हूँ, तो मिट्टी से मेरा एक लगाव है और मेरी जिम्मेदारी भी है कि इस मिट्टी से नाते मैं कुछ तो भी अपने एरिया के लिए करूँ, और वही मेरी भावना है। इसीलिए मैं ये काम अच्छी तरह से करता हूँ और आगे भी जाके मुझे और अच्छे काम करने हैं कुर्ला के लिए, और इसके लिए विकसित कुर्ला ये मेरा नारा है। और विकसित कुर्ला करने के लिए सबको साथ में लेके, जो भी हर एक समाज, हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग, इनको साथ में लेके एक नागरिक के तौर पर, कुर्ला के नागरिक के तौर पर, कुर्ला, चुनाभट्टी, चेंबूर का एरिया जो है, तो सभी नागरिकों को लेके मुझे चलना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जो जिम्मेदारी मुझे शिंदे साहब ने दी है वो जरूर मैं निभाऊंगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के कुर्ला विधानसभा में, और कुर्ला विधानसभा में मंगेश कुलारकर जी को शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की तरफ से उम्मीदवारी जाहिर हो चुका है, और कार्यकर्ताओं में एक जोश है, उत्साह है। कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि फिर से एक बार मंगेश कुलारकर तीसरी बार चुनाव जीत कर आएंगे। हमारे साथ विधायक मंगेश कुलारकर जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको अभिनंदन कि पार्टी ने आपके ऊपर इतना बड़ा एक बार तीसरी बार भरोसा जताया। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक विश्वास रखकर आज यहाँ कुर्ला विधानसभा में मुझे शिवसेना के अधिकृत शिवसेना की तरफ से मुझे उम्मीदवारी दी है, और मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और साथ में माननीय बाला साहब जी का भी मुझे आशीर्वाद है, और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया हर समय, और वही मैं ध्यान में रखते हुए आगे का जो काम है मेरा, वो भी मैं करता रहता हूँ। और आज चौथी बार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और चौथी बार वापस धनुष्यबाण मेरा चिन्ह है, और शिवसेना भी एक ही शिवसेना है, जो शिवसेना कोर्ट ने ग्राह्य धरी है, वही शिवसेना मेरी है। और वो शिवसेना का और धनुष्यबाण का, और साथ में ही बाला साहब जी के विचार को लेके चलने वाले हमारे पक्ष का मैं अभी चौथी बार कैंडिडेट हूँ। और ज़रूर मैं जो लोगों की अपेक्षा है, वो लोगों की अपेक्षा तो मैंने बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे विकास कार्य ये तो मैंने पूरे किए हैं। कुछ जगह कुछ रह गया काम, तो वो भी काम प्रगति पथ पर है, और ज़रूर बहुत सारा बदलाव ये 2.5 साल में तो बहुत सारा काम हो। उसके पहले भी मैंने आमदार फंड और बाकी के प्रश्न के लिए उठाव किया था, और शायद 28 तारीख को सोमवार को मेरा नामनिर्देशन पत्र भरने का, मतलब फॉर्म भरने का मेरे रैली निकलने वाली है। आप सभी वहाँ पे बड़े पैमाने पे मौजूद हो, इसीलिए क्योंकि मैं अकेला मंगेश कुलारकर नहीं हूँ, तो आप सभी मंगेश कुलारकर हैं, क्योंकि आप सभी उम्मीदवार रहेंगे। क्योंकि हर एक समय जब मैं काम करता हूँ या मुझे सूचनाएं करते हैं, मैं सब लोगों की सूचना लेता हूँ, और वैसे मैं काम करता हूँ, मार्गदर्शन लेता हूँ ज्येष्ठों से, और काम करता हूँ। और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रश्न ये 90% मैंने छुड़ा दिए। भाड़ा के प्रश्न होने दो, कलेक्टर के होने दो, बाद में स्वदेशी मिल के कामगारों को जो मैंने शब्द दिया था वो भी मैंने पूरे किए हैं। इसीलिए उसके लिए कई लोहा लिए थे आपने, स्वदेशी मिल के कामगारों को न्याय दिलाने के लिए कई लोहा लेना पड़ा आपको। नहीं, वो तो है, क्योंकि जो मैंने प्रॉमिस किया था उनको, कि मेरे पिताजी भी एक मिल कामगार थे, एक मिल वर्कर है, बॉम्बे डाइंग में प्रभादेवी में वो काम करते थे। तो 1982 में जो संप हुआ था, तो एक साल मेरे पिताजी घर पे बैठे थे, तो तभी की जो हालत थी वो मुझे अभी भी मालूम है। तो एक भावना है मेरी कि किसी भी मिल कामगार को पैसा मिलना ही चाहिए, इसलिए मैंने उस जो प्रश्न है बहुत ही अच्छी तरह से लिया था, और उसका अभी नतीजा भी अच्छा निकला। 5 लाख से लेके 19 लाख तक हर एक कामगार को पैसे, मतलब 2000 के ऊपर कामगारों को पैसा मिला हुआ है। और जो 400-500 कुछ बाकी रह गए, वारसा हक्क का सब्जेक्ट है, वो कोर्ट में चालू है। कोर्ट में भी पॉजिटिव व्यवस्थापन, गिरणी कामगारों कमेटी, ये सब पॉजिटिव है, तो ये काम भी हो जाएगा। और भविष्य में भी उनको जो 800 घर और टाटानगर के भी घर है, तो उनको भी फ्री में 450 घर मुफ्त देने की मेरी योजना है, और ये सरकार के नियम के अनुसार। लेकिन उसका पाठपुरावा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और इसीलिए वो घर भी उनका हक का है, उनको मिलना ही चाहिए, वही एरिया में, चुनाभट्टी में ही। आपके कुर्ला विधानसभा में महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी का 4 बार दौरा हुआ है इस 2.5 साल में, 4 से 5 बार लगभग हम न्यूज़ कवरेज कर रहे थे। और आपने जो प्रश्न रखा, आपने जो मांग किया जिस प्रोजेक्ट को लेके, उन्होंने सभी
पब्लिक के सामने हाँक किया कि भैया मैंने ये पास कर दिया, ये पास कर दिया। तो ऐसे सीएम आपके साथ में अगर है और ऐसे सीएम के साथ काम करने का कितना मज़ा है, मतलब कितना अच्छा लगता है कि आपको कि सब काम पास हो जा रहा है और फटाफट हो रहा है? नहीं, सही पैमाने पे, क्योंकि सीएम साहब 2.5 साल से सीएम हमारे साथ है, लेकिन उसके पहले भी वो मंत्री थे, लेकिन तभी भी वो मेरे अच्छे दोस्त भी थे और बड़े भाई जैसे उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया था। हमेशा मेरे सुख दुख में वो हमेशा आते थे और इसीलिए हमारा एक रिश्ता अच्छी तरह से हो गया है। आपने 4-5 बार बोला, लेकिन मेरे ख्याल से 7 से 8 बार वो कुर्ला विधानसभा में आए हैं। पहले मुख्यमंत्री रह गए ये 50 साल में, कि 50 साल में पहली बार इतनी बार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आए और हर एक काम के लिए उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो भी प्रलंबित काम है उसमें भी, जैसे पुलिस वसाहत है हमारे इधर की, तो उनको भी मालिकी हक के तौर पर उनको घर मिलना चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने मुझे मंजूरी दी है। उसके लिए भी वो माड़ा ने आर्किटेक्ट नेमा हुआ है और ज़रूर उसके बारे में हम लोग पुलिस लोग हैं, उनको हक का घर मिलना चाहिए, इसके लिए उनके साथ हो। और शिंदे साहब ने भी उसमें पॉजिटिव रिप्लाई दिया हुआ है। साथ में ही जो बॉटनिकल गार्डन की मांग है अपना मदर डेयरी में, तो उसने भी बॉटनिकल गार्डन की मांग मेरी मंजूर की है, तो बॉटनिकल गार्डन भी वहाँ पे अच्छी तरह से हो जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कुर्ला वेस्ट में भी मदर डेयरी का जो आपने बताया कि वहाँ पे अफवाह फैलाया जा रहा है कि अडानी लोगों की शिफ्टिंग करवा रहा है धरावी यहाँ पे, तो ये कितना सच और कितना गलत, क्योंकि आपने फॉलोअप किया और ये स्थगित हो गया पूरा? इसमें शिंदे साहब ने सभी बंटर भवन में जब ये आए थे पिछले हफ्ते, तभी उनको कुछ लोगों ने निवेदन भी दिया था इसके बारे में और उन्होंने एकदम पॉजिटिव रिप्लाई दिया कि किसी भी हालत में। और साथ में ही मंत्रालय में 1 महीने पहले मीटिंग भी ली, उस मीटिंग में उन्होंने निर्देश भी दिए कि उधर जो मदर डेयरी में बॉटनिकल गार्डन करने की मेरी जो मांग है उन्होंने उधर मंजूर की है और जैसे ही आचार संहिता हो जाएगी उसके अमल बजाने के लिए मैं विशेष फंड उसको प्रोविजन करके वो बॉटनिकल गार्डन का काम भी मैं शुरू करूँगा। कुर्ला में लोग आने के लिए डरते थे, या कुर्ला में किसी को घर लेना होता था तो लोग डरते थे कि भैया यहाँ पे सेफ नहीं है। आज कुर्ला में लोगों की लाइन लगी है घर लेने के लिए, तो इस 15 साल में कुर्ला को इतना सेफ कैसे आपने किया? क्योंकि कुर्ला में अब लोग चाहते हैं कि हम घर लें, कुर्ला में बसे, कुर्ला में आए, कुर्ला से कनेक्टिविटी सब जगह हो गया है, तो कुर्ला को इतना आसान कैसे आपने बना दिया? ये तो कैसा है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये तो मेरा कुर्ला है खुद का, खुद का मतलब हम सभी का है, लेकिन मैं खुद का अपना मानता हूँ। इसके लिए आज यहाँ पे जो हमने सोई सुविधा की है, जो संरक्षित और विकसित, ऐसा जो मेरा नारा है, इसके लिए मैंने हर एक वार्ड में भी किस तरह से हमारे लोग भी सुरक्षित रहे, हमारी बहनें भी सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारी महिला भी सुरक्षित रहे, और इसके लिए हमने इंतज़ाम किया हुआ है। हमारी शाखा की ओर से भी वो सभी का हम लोग सुरक्षित करने के लिए जो भी हमारे पास आते हैं उनको मदद करते हैं। आप देखते रहेंगे कि पुलिस स्टेशन को भी हमने निर्देश दिए हुए हैं, माननीय सीएम साहब ने भी दिए हैं, और इसीलिए जो कंप्लीट करने को आते हैं उसको भी पहले इतना कंप्लीट को अंजाम नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी हर एक कंप्लीट को बहुत ही अच्छी तरह से उधर अंजाम दिया जाता है। महिलाओं के लिए एक विशेष कक्ष भी वहाँ पे है, और इसीलिए एक सुरक्षित वातावरण है। और मैंने वही कहा कि मैंने भेदभाव किया नहीं और गठबाजी नहीं किया और जाति का राजकारण नहीं किया, और इसीलिए सभी को साथ में लेके चलता हूँ। जहाँ पे भी ऐसे मुझे कुछ समस्या दिखती है, जिधर असुरक्षित महिलाओं को या लोगों को लगता है, वहाँ पे मैं खुद जाता हूँ और उधर के लोगों को जिनसे तकलीफ है उनसे बात करके वो मैं बात निपटा देता हूँ, और इसीलिए ये बहुत ही अभी सुरक्षित और कुर्ला बहुत सेफ्टी है। इसीलिए कुर्ला को स्वच्छ और सुंदर आपने बनाया, कुर्ला के लोगों के लिए एक अच्छे फैसिलिटी दिया, आने जाने का फैसिलिटी दिया, SLR जैसे बन गया, ऐसे कई आपने प्रोजेक्ट पे काम किया। लेकिन अब कुर्ला में आने वाले दिनों में किस तरह का बड़ा विकास होगा और जाते जाते विरोधियों को क्या चेतावनी देना जाएगा? नहीं, इसमें ज़रूर मेरे बहुत ही अच्छा मकसद है अभी आगे जाके, इसलिए मैं लोगों को अपील कर रहा हूँ कि तीसरी बार मुझे वापस चुन के देने के बाद, क्योंकि 10 साल का एक एक्सपीरियंस अच्छी तरह से आना है, अनुभव है अच्छा आया, सब IAS ऑफिसर्स MMRD, BMC, मंत्रालय और भाड़ा, ये जिस तरह के सभी अधिकारी वर्ग है, डिपार्टमेंट है अलग अलग, तो उनका भी अच्छी तरह से मेरा अभ्यास हुआ है, और इसके लिए मैं अच्छी तरह से मैंने काम भी किया हुआ है। तो इसीलिए अभी आगे जाके मुझे जो भी काम करना है लोगों के सेफ्टी के लिए करना है, और जो वाहतूक का प्रश्न है, जैसे कुर्ला स्टेशन को भी जैसे वाशी, सानपाड़ा जैसे न्यू बॉम्बे में जैसे स्टेशन है, वैसे कुर्ला को मैं अच्छी तरह स्टेशन बनाना चाहता था। उसके लिए प्रपोजल मेरा था और वो मैंने सक्सेस हुआ हूँ उस काम के लिए, और ज़रूर ये आने वाले कुछ महीनों में, मतलब मार्च अप्रैल में उसका भूमि पूजन किया जाएगा और अच्छा रेलवे स्टेशन कुर्ला का
ये बनाया जाएगा। साथ में ही ईस्ट वेस्ट में दोनों जगह अच्छी तरह का रिक्शा स्टैंड या बस का उसका भी नियोजन अच्छी तरह से करने वाले। कुर्ला ईस्ट में जो डेपो और मार्केट का प्लॉट है वहाँ पे एक सेटिस प्रकल्प का मैंने आयोजन किया है। वो करीबन 250 करोड़ के ऊपर प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके लिए भी कमिश्नर और बाद में BST व्यवस्थापक के साथ मीटिंग होके CM साहब ने उसको भी अनुमति दी है। तो उसके बारे में मेरा अभ्यास चालू है, उसका नक्शा हमारा तैयार हो गया है। और उधर ग्राउंड फ्लोर में रिक्शा टैक्सी का पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पे BST डेपो और सेकंड फ्लोर पे पार्किंग सभी लोगों के लिए। तो ऐसी मेरी एक बहुत बड़ी योजना कुर्ला स्टेशन के लिए। और साथ में ही कुर्ला स्टेशन से कुर्ला उसका रुंदीकरण का काम जो अभी सेटबैक में जो SRA के प्रकल्प है उसको सेटबैक देना और अच्छी तरह से उसका रोड का काम करना, ये भी मेरा काम मंजूर हो गया है। उसका टेंडर भी निकला हुआ है, तो काम भी अभी स्टार्ट होने वाला है। इतना आपने काम कर दिया, इतना गिना दिया है, शायद किसी को इतना याद रहेगा, क्योंकि 10-12 साल में जो आपने काम किया है, तो लगता है विरोधियों को आपको हराने के लिए नाक से चना चबाने की ज़रूरत है। नहीं, इसके बारे में आपको मालूम है कि मैंने विरोधियों के बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो भी अपने ही है। और अपनों के बारे में क्या बोलना, वो उनके बारे में करते रहेंगे काम। हर एक जन अपना अपना तरीका रहता है, लेकिन मेरा तरीका ऐसा है कि मैं हमेशा एक पॉजिटिव और प्रैक्टिकल सोच के काम करता हूँ। और जो मुझे काम करना है या मुझे आपकी सुझाव रहेंगे वैसे मैं जो करता हूँ वही मेरे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए मैं हर एक इलेक्शन में, अभी चौथी बार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी विरोधियों के ऊपर टिक्का नहीं की है। उनको जो करना है वो करते रहेंगे, क्योंकि हर एक को कुर्सी की अपेक्षा रहती है। मेरे को कुर्सी की अपेक्षा नहीं है, तो मुझे लोगों के लिए अच्छा काम करना है, लोगों के लिए इस कुर्ला नगरी के लिए कुछ अच्छा बनाना है, और ये तो मेरा मकसद है। उसमें तो मैं सफल हो रहा हूँ। विरोधियों को आपको सपोर्ट करना चाहिए कि भैया आइए और डेवलप कीजिए। वो मैं बोलता हूँ उनको, साथ में आइए, साथ में मिलकर काम करेंगे, उसमें मज़ा है। और मैं हमेशा जब अभी हमारा माननीय शिवसेना प्रमुख जी ने कहा है कि 80% समाजकारण 20% राजकारण, वही मैं करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से तो मैं 100% समाजकारण करता हूँ, क्योंकि इलेक्शन भी मैं अच्छे माहौल में रहता हूँ, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, किसी के ऊपर जो भी इलेक्शन का काम है नियम के अनुसार वो मैं करता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ जुलता हूँ, और इसीलिए संपर्क भी अच्छा रहता है। किसी के पास रह गए लोग। मैं जब आपके पास यहाँ पे आया, कुर्ला तो कई बार आया हो, तो यहाँ पे जितनी मैंने इमारत देखी ना, बिल्डिंग, सभी बिल्डिंग के बाहर आपका बोर्ड है। फिलहाल तो चुनाव के इसमें आपका वो नाम वगैरह फोटो ढक दिया गया है। तो ये बोर्ड लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि चारों हर बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, मंगेश कुलारकर। तो ये कैसे संभव हुआ? क्या क्या आपने किया वहाँ पे? हर एक इमारती को कैसा है, जैसे बिल्डिंग एरिया है, स्लम एरिया है, तो हर एक एरिया के कुछ मांग रहते हैं, कुछ काम रहते हैं। जैसे प्योर ब्लॉक का काम रहे, वो लादीकरण का काम रहे, तो हर एक सोसाइटी को उतना कन्वीनियंट होता नहीं है, हर एक कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते सोसाइटी के मेंबर्स। तो उनकी मांग थी हर एक सोसाइटी की कि हमें प्योर ब्लॉक या कंपाउंड वॉल का या सुशोभीकरण हमारा का काम किया जाए। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल फंड सबकी अनुमति से लिया, और उससे बहुत सारे काम यहाँ पे हर एक बिल्डिंग में या हर एक इमारत में या हर एक स्लम में हमने वैसे काम किए हैं, ताकि एक लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा मिले। अपने एरिया में जिधर हम रहते हैं वहाँ का एरिया साफ़ सुथरा रहे, अच्छा रहे, ये मेरी भावना है। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, कभी आउट ऑफ इंडिया या किधर बाहर परदेशवारी में, तो वहाँ पे देखते हैं तो एक अच्छा माहौल रहता है, एक साफ़ सुथरा एरिया रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है। तो वैसे ही मेरा सपना है कि कुर्ला में भी ऐसा ही किसी तरह का माहौल बनाया जाए, तो लोगों को एक अच्छी साफ़ सुथरी और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए अपना एरिया, जैसे घर हम करते हैं वैसे सोसाइटी भी होनी चाहिए, वैसे रास्ते भी होनी चाहिए। और रास्ते भी आपने देखे रहेंगे, सभी रास्ते हम कॉन्क्रीटीकरण कर रहे हैं, आधे रास्ते तो कॉन्क्रीटीकरण का काम पूरा हो गया है। जिसको टिकट मिला है, विरोधी ने फुटपाथ का सुशोभीकरण किया, तो सब गायब भी हो गए। आपका काम टिका है, उनका काम सब उड़ गया। नहीं, अभी जैसे उन्होंने मन से नहीं काम किया ना, अभी जैसे कुछ भी करने का लोगों की राय लेके काम करना चाहिए। अभी मैं जो काम करता हूँ लोगों की राय लेके काम करता हूँ, परमानेंट स्वरूप के काम करता हूँ। और जो पहले के लोग थे, इन्होंने सिर्फ अपना टेम्पररी काम किया, सुशोभित करने काम किया, लेकिन वो काम टिकने का काम नहीं किया। तो जैसे ही काम हुआ वैसे महीने भर में ही वो टूटना शुरू हो गया था। लेकिन मैंने जब आया तभी मैंने आपने देखा रहेगा तो बहुत ही अच्छे तरह का मैंने जो परमानेंट काम है फुटपाथ का, वो मैंने परमानेंट काम कर दिया है। और सीमेंट कंक्रीट का भी, मतलब आगे भविष्य में ये प्रश्न ही नहीं आए खड्डे का, मतलब खड्डे मुक्त रास्ते, ये हमारा नारा है, खड्डा मुक्त कुर्ला। और ज़्यादा से ज़्यादा 80% तो हो ही गए, 20% काम भी चालू है। सीधा उदाहरण है कि मंगेश कुलारकर का काम बोलता है।
नहीं, मैं पहले से ही ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, अभी आप मुझे बुला रहे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक मन से बोल रहा हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ मैंने पढ़ा के इधर लाया नहीं। तो जो मेरी मन की भावना है, मन की भावना है वही मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, और जनते से मैं वही हमेशा बोलता रहता हूँ। मैं कुछ इतना बड़ा वक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन जब माइक सामने रहता है तो मैं मेरी भावना में लोगों से बातचीत करता हूँ, संवाद करता हूँ, और यही मेरा फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। यस, क्योंकि कुटुंब है ना, कुर्ला मेरा कुटुंब ही है। तो सोचिए, इतना सभ्य और इतना सौम्य विधायक कुर्ला विधानसभा के हैं मंगेश कुलारकर जी ने, कई काम किए और कई मुद्दों पे चर्चा करना बाकी है, फिर कभी और चर्चा करेंगे मंगेश कुलारकर जी से। लेकिन जिस तरह कुर्ला के हर एक गली, हर एक चौराहे पर इनके नाम का पोस्टर और बैनर लगा हुआ है, उससे साबित होता है कि इन्होंने हर एक पहलू पर काम किया है, हर एक मुद्दे पर काम किया है। यहाँ तक कि सीएम एकनाथ शिंदे जी ने 7 बार कुर्ला विधानसभा में विजिट किया और जो मंगेश कुलारकर जी की मांग थी, सभी मांग को पूरा किया, और उसका जो विकास है वो लोगों को नजर आ रहा है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, कुर्ला विधानसभा। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।